मिस्टर इंडिया फिल्म में हवा हवाई गाना हो, या तेजाब फिल्म में 1 2 3, या फिर देवदास का डोला रे डोला, इन सब डांस सॉन्ग के पीछे जिस कोरियोग्राफर का नाम है वह सरोज खान ही हैं। श्रीदेवी माधुरी की अदाकारी में जिसने नृत्य का रंग घोला वह सरोज ही थी। आज सरोज खान का जन्मदिन है। 22 नवंबर 1948 को ही सरोज का जन्म हुआ था। आज हम उनकी ज़िंदगी को करीब से जानेंगे और साथ ही समझेंगे उस सवाल का जवाब भी कि आखिर कैसे निर्मला नागपाल सरोज खान बन गई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। सरोज खान को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बेहतरीन गीतों को कोरियोग्राफ किया। सरोज ने 40 साल से ज़्यादा लंबे करियर के दौरान कम से कम 2000 गानों को कोरियोग्राफ किया। सरोज खान का जन्म 1948 में निर्मला नागपाल के रूप में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके माता पिता ने सब कुछ खो दिया था। वे नए बने राष्ट्र पाकिस्तान से मुंबई चले आए थे। सरोज ने बताया था कि मेरे माता पिता विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। सरोज का जन्म भारत में ही हुआ। एक रूढ़िवादी परिवार से होने के बावजूद नृत्य के प्रति उनका जुनून कमाल का था। वह अपनी परछाई में देखकर डांस किया करती थी। माँ ने इसे देखकर ये सोचा था कि बिटिया मंद बुद्धि है, सो उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तब माँ से कहा था कि बेटी सिर्फ डांस करना चाहती है और उसे डांस करने दें। आगे चलकर पिता को कैंसर हो गया और इस वजह से घर का इकलौता कमाने वाला शख्स बिस्तर पर पड़ गया। अब अपनी 4 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी होने की वजह से कमाई का जिम्मा सरोज के कंधे पर आ गया। हम बता दें कि सरोज सिर्फ 3 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हो गई थी। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता ने उन्हें फिल्मों में डालते वक्त नाम बदलकर सरोज रख दिया था, ताकि रूढ़िवादी परिवार को उनकी छोटी बेटी के फिल्मों में काम करने के बारे में सच्चाई का पता न चल सके। उस दौर में फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। सरोज एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जो पुरुष प्रधान थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि दूसरी महिला कोरियोग्राफर्स के लिए भी रास्ते को तैयार किया। 10 साल की उम्र में वह इंडस्ट्री की एक नृत्य मंडली में शामिल हो गई। वह 1.5 साल तक इसमें शामिल रही और जब वह एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर परफॉर्म कर रही थी तभी नामचीन क्लासिकल डांसर सोहन लाल की नज़र उन पर गई। सरोज लीड एक्टर सहित सभी के डांस मूव्स को झट से सीख जाती थी। वह 13 साल की उम्र में सोहन लाल की असिस्टेंट बन गई। वह सरोज को एक ही पोजीशन में 3-3 घंटे खड़े रखते थे। सरोज ने करियर की बुलंदी पर पहुंचकर भी अपने मास्टर के योगदान को कभी नहीं भूला। जब सरोज 14 साल की थी तब उन्होंने दिल ही तो है फिल्म के अपने पहले गाने निगाहें मिलाने को जी चाहता है को कोरियोग्राफ किया था। इसे नूतन पर फिल्माया गया था। उन्होंने 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज में एक लड़के की ड्रेस पहनकर मधुबाला के साथ स्क्रीन को भी शेयर किया था। एक बार दिवाली के मौके पर सरोज के पास पैसे नहीं थे। उनकी पेमेंट दिवाली से 1 हफ्ते बाद ही आनी थी। तब शशि कपूर के साथ एक ग्रुप डांस करने के बाद उन्होंने उनसे पैसे मांगे थे। शशि कपूर ने तब सरोज को 200 रुपये दिए थे और कहा था कि मेरे पास फिलहाल यही है। सरोज शशि कपूर को वो पैसे कभी चुका नहीं पाई। 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने का अनुभव पाने वाली सरोज का करियर शानदार रहा। सरोज ने 25 मिनट लिए थे तेजाब फिल्म का गाना 1 2 3 बनाने में, लेकिन माधुरी ने 17 दिन में रिहर्सल पूरी की। वह उस वक्त मशहूर नहीं थी। इसी गीत ने एक रात में माधुरी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। सरोज ने 2002 में देवदास के गीत डोला रे डोला के लिए, फिर 2006 की तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए और फिर आखिरी बार 2008 की फिल्म जब वी मेट में ये इश्क है के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। सरोज अपने गुरु से प्यार करती थी। अगर वह उनके साथ कोई दूसरी नृत्यांगना को देख लेती तो ईर्ष्या से जल भुन जाती थी। सरोज और उनके गुरु बी सोहन लाल के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता जल्द ही वैवाहिक गठबंधन में बदल गया। सरोज जब 13 साल की थी तब उनकी शादी 41 साल के सोहन लाल से कर दी गई, जो पहले से शादीशुदा थे। तब सरोज सोहन लाल के इस सच से अनजान थी।
सरोज ने बताया था, मैं 13 साल की एक स्कूली छात्रा थी जब मैंने मास्टर सोहनलाल से शादी की। मुझे उस वक्त शादी का मतलब भी नहीं पता था। उन्होंने एक दिन मेरे गले में एक काला धागा डाल दिया और मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई है। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया था कि वह पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे। मुझे उनकी पहली पत्नी के बारे में तब पता चला जब मैंने 1963 में अपने पहले बच्चे मेरे बेटे राजू खान को जन्म दिया। 1965 में सरोज ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। यह एक बेटी थी जिसकी मृत्यु जन्म के 8 महीने के अंदर हो गई थी। इसी दौर के आसपास सोहनलाल और सरोज अलग हो गए थे क्योंकि सोहनलाल ने सरोज के बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया था। सरोज के बच्चे घर पर रहते और वह शेड्यूल में बिजी रहती। वह बच्चों से मिलने को तरसती थी। सोहनलाल से अलग होने के बाद 1975 में उन्होंने पेशे से एक कारोबारी सरदार रोशन खान से दूसरी शादी की। इसी शादी के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर धर्म भी बदल लिया। शादी के 2 साल बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन 1980 में सरोज की इंडस्ट्री में दोबारा वापसी हुई। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी बहनों और भाई को सेटल करने के लिए काफ़ी समय बिताया। उन्होंने पिता को वादा दिया था कि वह भाई बहनों को कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखने देंगी। सरोज की 42 साल की बेटी कुकू लीवर फेल होने की वजह से 2011 में दुनिया छोड़कर चली गई। इस हादसे ने सरोज को तोड़ कर रख दिया था। सरोज शुगर पेशेंट थी। साल 2020 में अपनी मृत्यु से चंद रोज पहले जब सरोज हॉस्पिटल जा रही थी तब उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर भी दुख जाहिर किया था। 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से सरोज का निधन हो गया। मुंबई में मलाड में सरोज को सुपुर्दे खाक किया गया था। चलते चलते 22 नवंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1939 उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। 1968 मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से हरी झंडी मिली। 1971 पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और इसके बाद दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। 1997 भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी। 2016 मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व सीएम राम नरेश यादव का निधन हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के किस्से को हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।